हेलो गाइस, आपके हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है, किसी स्कूल के 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यानी कि 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन की खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की अपन को कुल संख्या ज्ञात करनी है। यानी अपन को क्या करना है, अपन को चारों दिन बेचे गए टिकटों का क्या करना है, योग करना है। यानी कि इन सबकी जोड़ करनी है। अपन इन सबकी जब जोड़ करेंगे तो अपने पास कुल बेचे गए टिकट आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कुल बेचे गए टिकट बराबर टिकट या टिकटों की संख्या बराबर क्या होगी, फर्स्ट डे यानी प्रथम दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ दिनों के टिकटों का क्या होगा, टिकटों का योग होगा। इन सब का योग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास कुल टिकट बेचे गए टिकट की संख्या आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इन सभी दिनों के टिकटों को की जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रथम दिन के लिए क्या है, प्रथम दिन के लिए अपने पास है 1094 टिकट। दूसरे दिन के लिए अपने पास कितने हैं, 1812 टिकट। तीसरे दिन के लिए 2050 और चौथे दिन के लिए है अपने पास 2751। इन सब का अपन को क्या करना है, योग करना है। यानी इन सब की जोड़ करनी है। इन सब की जोड़ करेंगे तो अपने पास कुल बेचे गए टिकट आ जाएंगे। देखो आप, 4 + 2 + 1 यानी कि 4 और 2 कितने हुए, 4 और 2 हो गए अपने 6 और 1 हो गया 7। फिर देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0, हासिल लगी 2, 2 और 8 कितना हो गया अपने पास 10, 10 और 7 17, 17 का 7 और हासिल की 1। अभी देखो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी अपने कुल बेचे गए टिकट कितने आए, 7707। तो अपन क्या लिखेंगे, तो चारों दिनों में कुल बेचे गए टिकट या टिकटों की संख्या कितनी है, तो है अपने पास 7707 टिकट। ये अपना हो गया पहले का आंसर। इसी के साथ हो गया अपना पहला प्रश्न पूरा। तो अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अपन को ये कहा गया है कि शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेलता है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह अपने 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने रन की आवश्यकता होगी। तो अपने पास क्या है, देखो उसकी इच्छा कितनी है, 10,000 रन बनाने की है और अभी तक उसने कितने बनाए, 6980 बनाए। तो अपन क्या करेंगे, 10,000 में से 6980 को घटा देंगे। अगर हम 10,000 में से 6980 को घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, वो कुल रन जो इसकी 10,000 रन बनाने के लिए आवश्यक रन है ना, वो अपने पास आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है तथा उसने 6980 रन अब तक बनाए। अब तक उसने 6980 रन बनाए। तो शेष आवश्यक रन बराबर क्या हो गए, कुल रनों में से जो अब तक बनाए उसका क्या अपन करेंगे, माइनस, यानी कि अंतर निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे कुल रन जो उसको बनाने हैं, यानी कि कुल रन कितने हैं उसके पास,
10,000 रन उसको बनाने हैं और उसने अभी तक कितने रन बनाए हैं, माइनस अब तक बनाए रन, अब तक बनाए रन, अब तक उसने कितने रन बनाए, तो 6,980 रन। जब हम 6,980 को सॉरी 10,000 में से 6,980 को घटाएंगे तो क्या आएगा, उसके शेष आवश्यक रन आ जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 10,000, उसमें से अपन को घटाने कितने, 6,980 क्या करने, माइनस करने। तो हम सबसे पहले इसको घटाएंगे। तो देखो आप, जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही रहेगा। फिर यहाँ पे एक उधार ले गए, 10 में से 8 गए तो कितने रहा, 2। फिर देखो आप, यहाँ पे कितना हो गया, 99, 99 में से 69 गए तो कितना रहा अपने पास रहा 30। तो ये अपने कितने रन आ गए, 3,020 रन। 3,020 रन आते ही वो क्या बन जाएगा, 10,000 रन बनाने वाला क्रिकेटर बन जाएगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो शेष आवश्यक रन, एक मिनट, शेष आवश्यक रन कितने हैं, 3,020 रन। ये 3,020 क्या है, अपना इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ अपना दूसरा सवाल हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 3 में अपन को ये कहा गया है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यानी कि अपन को क्या करना है, अपन को सफल प्रत्याशी के मत तथा प्रतिद्वंदी के मत को आपस में क्या करना है, घटाना पड़ेगा। आपस में जब इन दोनों के मतों को अपन घटाएंगे तो अपने पास जो शेष मत आएंगे वो क्या होंगे, वो सफल प्रत्याशी के एक्स्ट्रा मत है, जो है ना उन्होंने प्रतिद्वंदी से ज़्यादा प्राप्त किए, जिससे वो जीत पाए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सफल प्रत्याशी के मत या मतों की संख्या कितनी है, 5,77,500 मत। प्रतिद्वंदी के मतों की संख्या, प्रतिद्वंदी के मत कितने, 3,48,700 मत। अभी अपन को बताना है, तो सफल प्रत्याशी के व प्रतिद्वंदी के मतों का अंतर, के मतों का क्या करना, अपन को अंतर ज्ञात करना है। का अंतर क्या होगा, अंतर बराबर होगा, अंतर के लिए अपन क्या करेंगे, 5,77,500 में से क्या घटाएंगे, 3,48,700 को घटाएंगे और इससे जो शेष अपने पास मत आएंगे वो क्या होंगे, इन दोनों के मतों का अंतर होगा और उतने ही मतों से सफल प्रत्याशी विजयी हुआ होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी बाकी करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी कि शेष में 2 जीरो ही रहेगा। फिर देखो 5 से 7 नहीं जाते तो अपन यहाँ पे उधार लेंगे, यानी कि 15 में से 7 गए तो कितना रहेगा, 8 रहेगा। फिर देखो आप यहाँ पे अभी कितना हो गया, 16 हो गया, क्योंकि एक इसमें उधार दे दिया, तो 16 में से 8 गए तो कितना रहा, 8 ही रहेगा। फिर देखो यहाँ पे भी एक उधार गया था, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 56 में से 34 गए तो कितना रहा, 22। तो अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया, अपने पास आया आंसर, अपन लिखेंगे 2,28,800 मतों से सफल प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी विजय
रहा। ये अपना जो 2,88,800 है, ये क्या है? ये अपने प्रश्न संख्या 3 का आंसर है। इसी के साथ अपना प्रश्न संख्या 3 हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 4 में अपन को ये कहा गया है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तक बेची। यानी कि उसने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तक बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए की पुस्तक बेची। तो दोनों सप्ताहों की कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो पहला प्रश्न तो अपन को ये पूछा गया है कि दोनों सप्ताह में उसने कितना मूल्य की पुस्तकें बेची, यानी इन दोनों का योग करना है। फिर अपन को पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। यानी कि देखो सबसे पहले तो इनको है ना कॉम्बाइन करना है, यानी दोनों को जोड़ के अपन को आंसर बताना है कि दोनों सप्ताह में कितनी बुक बिक्री हुई। फिर देखो, फिर दूसरे प्रश्न में अपन को ये पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, यानी कि इन दोनों सप्ताहों का अपन को क्या निकालना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा। तो अंतर निकाल के अपन को पता चलेगा कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितने रुपए की अधिक बिक्री हुई। तो सबसे पहले अपन करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसके पहले भाग का सॉल्यूशन करते हैं। पहले भाग में अपन को पूछा गया है कि दोनों सप्ताहों का में कुल मिला के कितनी बिक्री हुई। तो अपन लिखते हैं जून के, हाँ जून ही है, जून के दोनों सप्ताहों की बिक्री कैसे पता चलेगा? कि बिक्री का अपन को पता चलेगा जब अपन क्या करेंगे, प्रथम सप्ताह, फर्स्ट सप्ताह प्लस फर्स्ट सप्ताह का मूल्य प्लस सेकंड सप्ताह का मूल्य करेंगे। तो अपन को पता चलेगा कि जून के दोनों सप्ताहों में कितनी मूल्य का बिक्री हुई। तो सबसे पहले देखो प्रथम सप्ताह कितना है, 2,85,891 रुपये, और दूसरा सप्ताह कितना है, 4,07,68 रुपये। तो इन दोनों की अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों की अपन जोड़ करेंगे। इन दोनों की देखो जोड़ करते हैं, 2,85,891 प्लस 4,07,68, इनकी जोड़ करो। देखो आप 8 और 1 9, फिर देखो 9 और 6 15, फिर यहाँ से लगी 1, फिर देखो 8 और 8 16, फिर यहाँ से लगी 1, 6 8 और 6, यानी कि अपना जो आंसर आया वो क्या आया? अपना आंसर आया है 6,68,659। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो कुल बिक्री कितनी हुई? 6,68,659 रुपये की कुल बिक्री हुई। ये अपने पहले भाग का हो गया आंसर। अभी अपना दूसरा भाग, दूसरे भाग में अपन को ये पूछा गया है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो अपन क्या करेंगे, दोनों सप्ताहों का अंतर करेंगे। दोनों सप्ताहों का अंतर बराबर क्या होगा, दोनों की अपन को बाकी करनी है। यानी कि देखो ज़्यादा बिक्री किस में हुई है, सेकंड में हुई है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, फर्स्ट सप्ताह। तो सबसे पहले अपन करते हैं, देखो सेकंड सप्ताह कितना है, 4,07,68, और फर्स्ट सप्ताह कितना है, 2,85,891। इनकी अपन को क्या करनी है, बाकी करनी है। तो देखो इनकी बाकी करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 में से 1 गया, कितना रहा 7, फिर देखो 16 में से 9 गए 7, फिर देखो 16 में से 8 गए 8, फिर देखो यहाँ से एक उधर दे दिया, यानी कि 9 में से 5 गए 4, फिर देखो 9 यहाँ पे वापस 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे देखो 2 बार उधर आ गया तो 3 में से 1 गया 1, यानी अपना आंसर क्या हुआ,
तो इनका अंतर क्या हुआ? अधिक अधिक बिक्री किस में हुई? अधिक बिक्री तो हुई है, अधिक बिक्री किस में हुई है? सेकंड सप्ताह में हुई है, सप्ताह में हुई। और कितनी अधिक हुई? 1,14,877 रुपये अधिक बिक्री हुई। तो इसी के साथ अपना चौथा सवाल हो गया प्रश्नावली 1.2 का पूरा। प्रश्न संख्या 5 में अपन को ये कहा गया है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले तो अपन को इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो 5 अंकों की हो, तथा इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए अपन को एक ऐसी संख्या भी बनानी है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो। पर अपन को ये बात याद रखनी है कि अपन को अंक को रिपीट नहीं करना है। यानी कि एक बार 2 ले लिया तो वापस 2 उस संख्या में नहीं आएगा। तो अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अपन लिखेंगे अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी संख्या। यानी इन अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो इससे क्या आएगी? इससे अपन के पास जो भी संख्या आएगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखो 7 लिख दिया मैंने एक बार, फिर 7 को वापस रिपीट नहीं करना। तो 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो ये जो संख्या आ गई ये क्या है? ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन अंकों द्वारा बनी हुई। फिर ऐसे ही अपन को बनानी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो वापस लिखेंगे अपन अंकों द्वारा बनी सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंक है तो 5 अंकों की संख्या बनेगी ना। तो अब की बार अपन को क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो देखो 2, 3, 4, 6 और 7। यानी कि पहली वाली का अपन क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे तो अपनी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अभी अपन को क्या करना है? अभी इन दोनों का अपन को अंतर निकालना है, यानी इन दोनों को आपस में बाकी करवानी है। बाकी करवाएंगे तभी तो इनका अंतर निकलेगा, तभी अपना आंसर होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे तो इनका अंतर, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? अंतर होगा इन दोनों संख्याओं को अपन आपस में बाकी करवा देंगे। तो देखो अब सबसे पहले अपन इनकी बाकी करते हैं। देखो 7, 6, 4, 3, 2 में से क्या घटाना है? 3, 2, 4, 6, 7। इनकी आपको बाकी करनी है। देखो बाकी के लिए सबसे पहले देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं तो अपन एक उधार देंगे तो कितना होगा? 12 में से 7, 12 में से 7 गए तो कितने रहे? पीछे 5। फिर देखो यहाँ पे कितना हो गया? 3 का 2, क्योंकि एक उधार दे दिया। तो 2 में से 6 नहीं जाएगी तो एक हासिल लेंगे तो कितने? 12 में से 6 गए तो यहाँ पे भी 6। फिर देखो यहाँ पे 4 का हो गया 3, क्योंकि एक उधार दे दिया है। 3 में से 4 नहीं जाएंगे तो एक और उधार लेंगे तो कितना होगा? 13। 13 में से 4 गए, पीछे कितना रहा? 9। फिर देखो 6 में से एक उधार दे दिया था, वो भी कितना रहा? 5। 5 में से 3 गए, पीछे 2। फिर देखो यहाँ पे 7 में से 2 गए, 5। यानी कि ये अपना क्या आ गया? ये अपना आ गया आंसर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे तो संख्याओं का अंतर कितना आया अपना? अब अंतर आया अपना 52,965। ये क्या है? ये इन दोनों संख्याओं का अंतर है और यही अपना प्रश्न संख्या 5 का क्या है? आंसर है। तो इसी के साथ अपना प्रश्न संख्या 5 हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 6 में अपन को ये कहा गया है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है। पेच यानी स्क्रू। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए होंगे? तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि जनवरी कोई लीप ईयर नहीं होता है। यानी कि जनवरी में जो दिन होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे फरवरी में फिक्स नहीं होते, और जनवरी में दिन फिक्स होते हैं। तो अपन को पता है कि जनवरी एक 21 दिनों का महीना है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपन यहाँ पे लिखेंगे एक दिन में बने
पेज की संख्या कि एक दिन में कितने स्क्रू या पेज बने हैं। तो 2825 स्क्रू बने हैं। फिर अपन को ये पता लगाना है कि 31 दिन मतलब यानी कि जनवरी 2006 में बने पेज। तो 31 दिन में कितने पेज बनेंगे, इनको अपन को क्या 31 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी 2825 को क्या करेंगे अपन 31 से गुणा करेंगे। तो अपन इसका गुणा करते हैं। तो देखो 2825 गुणा 31, हमें पता है कि एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्याएं वापस लिखती है। देखो 5 को 1 से करेंगे तो 5 ही होगा, फिर 2 को भी 2, फिर 8 और 2, यानी यहाँ तक तो ये संख्या ऐसे ही आएगी। फिर देखो 3 के पहाड़े में 5 बार क्या आता है, 15 आता है, तो 5, फिर एक हासिल लगेगी 2 पर। फिर 3 के पहाड़े में 2 बार क्या आता है, 6 और 1 7। फिर 3 के पहाड़ा 8 बार बोलो 24 का 4 हासिल लगी 2। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार 6 और 2 8। फिर अभी इनकी क्या करी जाती है, इनकी सबकी जोड़ होगी तो क्या आएगा आपका, एक बार जोड़ करके देखते हैं। देखो 5 और 2 और 5 कितना हो गया 7, फिर 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, फिर 4 और 2 6 और 1 7, फिर 8। यानी ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया आंसर। यानी अपन लिखेंगे जनवरी 2006 में बने पेज कितने हैं 87,575। ये इतने पेज बने हैं जनवरी 2006 में। यानी ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। इसी के साथ अपना छठा प्रश्न हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में अपन को ये कहा गया है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को जो जो वैल्यू दी हुई है उनको एक बार नोट डाउन करना है। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि कुल धनराशि कितनी है व्यापारी के पास। तो कुल धनराशि है उसके पास रुपए है 78,592। फिर अभी उसने क्या कहा कि उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य। तो एक रेडियो का मूल्य कितना है, एक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपये। और उसने कितने रेडियो खरीदे, तो 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य निकालना अपन को। तो 40 रेडियो के लिए अपन क्या करेंगे, 1200 को 40 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले अपन 12 रेडियो का मूल्य निकालते हैं। तो एक बार 1200 को 40 से आप गुणा करिए। 1200 को 40 से गुणा करेंगे तो देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 0 ही आते हैं। फिर 4 को करेंगे 0 से 0 0, फिर 4 को 2 से करेंगे 8 बार, और फिर यानी अपना जो मूल्य आया वो कितना आया 48,000। तो 48,000 क्या आया, 48,000 आ गए अपने रेडियो का मूल्य। तो अपन लिखेंगे तो रेडियो का मूल्य कितना आ गया 48,000। ये भी क्या है रुपए, 48,000 आ गया। फिर देखो अपन को अभी क्या कहा है कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो क्या करेंगे अपन, कुल धनराशि में से रेडियो का मूल्य को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी बाकी करेंगे। तो अपने पास शेष धनराशि आ जाएगी। तो अपन लिखेंगे तो शेष धनराशि बराबर क्या होगी, बराबर होगी कुल माइनस 40 रेडियो का मूल्य। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कुल धनराशि कितनी है 78,592। 40 रेडियो का मूल्य कितना है 48,000। तो इनकी अपन को बाकी करनी है। तो इनकी बाकी करते हैं एक बार। 48,000 में
इसमें से अपन को 48,900 ये घटाना है, ये अपन को बाकी करनी है। ये सब आपको है ना रफ में करना है, यहाँ पे फेयर काम करना है आपको। तो इनकी बाकी करते हैं, तो इनकी बाकी देखो, 2 में से 0 2 ही रहेगा, फिर देखो 9 में से 9 ही रहेगा, फिर 5, फिर 8 में से 8 0 और 7 में से 4, यानी कि अपने पास आंसर कितना आया 30,592 रुपये। ये क्या आ गए, ये रुपये आ गए, यानी 30,592 अपने क्या रहे, ये वह राशि रही जो उसके पास शेष बची है। इसके अलावा जो भी था उसने रेडियो में खर्च कर दिया है। तो ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया फाइनल आंसर। तो ये हो गया अपना प्रश्न संख्या 7 का फाइनल आंसर। देखो ये यहाँ से है ना, ये इसकी बाकी है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ हो गया अपना 7वां सवाल पूरा। प्रश्न संख्या 8 में अपन को ये कहा गया है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया है, यानी कि उसने संख्या को आगे पीछे कर दिया है। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, यानी कि अपन को उन दोनों का अंतर बताना है। अपन को संकेत में देखो एक लाइन दी हुई है, उसमें कहा गया है दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है, यानी कि 7,236 को 56 से गुणा और 7,236 को 65 से, दोनों से गुणा करना भी आवश्यक नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे अभिष्ट अंतर। अभिष्ट अंतर क्या होगा, अभिष्ट अंतर होगा अपना 7,236 को पहले आप एक बार 65 से गुणा करो, फिर उसको घटाओ किससे, 7,236 को 56 से गुणा करके, यही इन दोनों को गुणा करके आपस में घटाएंगे तभी तो अपना उत्तर आएगा। पर इसने क्या कहा, दोनों को गुणा करना आवश्यक नहीं होगा, यानी कि अपन को इसमें कुछ नियम लगाना पड़ेगा। तो अपन नियम क्या लगाएंगे, अपन को एक बार 7,236 दोनों में है, तो एक बार उनको कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रहा 65 और 56, और 65 और 56 को आपस में क्या कर दो, बाकी करवा दो। तो 65 और 56 की आपस में बाकी करवा दो, कितना रहा, तो अंदर रहा 9 7,236 के साथ क्या है, गुणे में, यानी कि 7,236 को 9 से गुणा कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा। तो 7,236 को अपन 9 से गुणा करते हैं। देखो 9 चंग कितना होता है, 9 चंग होता है अपना 54 का 4 हाथ लगी 5। फिर देखो वापस आगे देखो 9 तिया कितना होता है 27 और 5 हो गया अपना 32 का 2 और हाथ लगी 3। फिर 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 हाथ लगी 2 और 9 सत्ते 63 और 2 65। ये थोड़ा आप ध्यान से करना, इसमें गलती हो गई तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो अपना उत्तर आएगा 65,124। ये अपना क्या हुआ, ये हो गया अपना इन दोनों का अंतर हो गया, यानी कि एक विद्यार्थी ने जो गलत गुणा किया था उसको अपन कैसे सुधारेंगे, जिस संख्या से उनको गुणा किया है उन दोनों को आपस में घटाकर उस संख्या से गुणा कर देंगे, इनका जो अंतर होगा वो उतना ही होगा, यानी कि 65,124 का उसके अंतर जो सही उत्तर से अधिक उत्तर आया है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया। इसी के साथ अपना प्रश्न संख्या 8 हो गया पूरा। प्रश्न संख्या 9 में अपन को ये कहा गया है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो सबसे पहले तो अपन जो प्रश्न में दिया हुआ है वो एक बार अपन को नोट डाउन करना है, यानी कि अपन को एक बार लिखना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कुल कपड़ा कितना है, कुल कपड़ा है 40 मीटर। देखो 40 मीटर है और यहाँ पे जो अपन को दिया हुआ है वो सेंटीमीटर और मीटर में दिया हुआ है, या तो आप है ना दोनों को मीटर में बदलिए या दोनों को सेंटीमीटर में बदलिए। तो सेंटीमीटर में बदलना आसान है, क्यों, क्योंकि उसको 100 से गुणा ही करना होता है, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये करना आसान है। तो अपन क्या करेंगे, अपन 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। कैसे, 40 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4,000 क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। उसी की तरह अपन करेंगे दूसरे में अपन को क्या कहा है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो लिखेंगे एक कमीज
एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, आवश्यक कपड़ा कितना है? तो ये है 2 मीटर व 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो 15 को अपन को छेड़ना ही नहीं है, पर 2 क्या है, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 2 को तो करेंगे 100 से गुणा, तो ये, और 15 को ऐसे ही रखना है कि 15 ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, यानी 200 प्लस 15 कितना हुआ, 215 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना एक कमीज सीने के लिए आवश्यक कपड़ा। अभी अपन को प्रश्न में आगे कहा गया है और कितना कपड़ा शेष बचेगा, यानी कि कितनी कमीजें तो अपन है 40 मीटर में सी सकते हैं, उसके बाद कितना कपड़ा अपने शेष रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, 215 का अपन को भाग देना पड़ेगा 4000 में, तभी अपन को पता चलेगा कि कितनी तो पूरी पूरी कमीजें सी जाएगी और कितना शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले अपन इसका भाग करते हैं, तो इसका भाग करते हैं साइड में। देखो 215 का भाग देना है आपको 4000 में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक बार ही जाएगा, कि 2 बार में तो कितना होगा, 430 हो जाएगा। तो 215 एक बार में, फिर इनकी बाकी करो, इनकी बाकी करेंगे तो कितना आएगा 185, फिर ये 0 नीचे उतारेंगे यानी कि 1850। फिर देखो 215 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा अपने 1720, फिर इनकी बाकी करेंगे तो उत्तर कितना होगा 130, ठीक है। तो अपन का ये जो 130 आया ये क्या है, ये तो है अपना शेषफल, हमको यहाँ पे लिखना है, ये तो है शेष कपड़ा या शेष फल, और ये हो गया पूरा भाग। तो पूरा भाग यानी कि 18 कमीजें तो अपन पूरी लिखेंगे, सॉरी अपन यहाँ पे लिखते हैं पूरा, लैंग्वेज में अपन को पूरा लिखना पड़ेगा। अथ 18 कमीजें तो पूरी सी जा सकेगी तथा 130 सेंटीमीटर, जिसको अपन कह सकते हैं 1 मीटर व 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचेगा। ये क्या है, ये कपड़ा जो शेष बचा है बचेगा। ये अपना हो गया प्रश्न संख्या 9, ये अपना हो गया प्रश्न संख्या 9 का पूरा सॉल्यूशन। इसी तरह से आपको इससे रिलेटेड सारे सवाल करने हैं। प्रश्न संख्या 10 में अपन को ये कहा गया है कि दवाइयों को बॉक्स में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को जो प्रश्न में जो भी मान दिया हुआ है उस मान को एक बार अपन को राइट डाउन करना है, यानी लिखना है। फिर उससे अपन पता लगाएंगे कि अपन को क्या पूछा है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या लिखेंगे, एक वैन की अधिकतम भार क्षमता कितनी है, तो अपन लिखेंगे कि एक वैन द्वारा अधिकतम भार ले जा सकती है। तो अपन लिख सकते हैं एक वैन द्वारा लादे जाने वाला अधिकतम भार कितना है, अधिकतम भार है अपना 800 किलोग्राम। अभी आप यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, जो वैन द्वारा भार लादा जा रहा है वो किलोग्राम में, और जो दवाई के बॉक्स है वो है ना किलोग्राम और ग्राम दोनों में। जैसे देखो 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, तो अपन को है ना इन सब की यूनिट यानी इन सब का मात्रक एक करना पड़ेगा। या तो अपन को सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सबको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अब इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो जैसा कि अपन को पता है कि किलोग्राम को ग्राम में करना आसान है, क्योंकि अपन को क्या करना है, सिर्फ 1000 का गुणा ही करना होगा। पर ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, जो अपने मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें संख्याएं पॉइंटों में दशमलव में आ जाती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। तो अपन लिखेंगे तो 800 को अपन को किससे गुणा करना है, 1000 से। 800 को 1000 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपने, फिर ये क्या हो गई, ये हो गए अपने ग्राम में।
ये वैन की अधिकतम भार क्षमता हो गई जो ये वैन उठा सकता है। फिर अपन को दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलो 500 ग्राम, यानी दवाई के एक बॉक्स का भार, दवाई के प्रत्येक बॉक्स का भार है या एक बॉक्स के भार, प्रत्येक बॉक्स का भार कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अभी देखो 4 किलोग्राम को अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर 500 ऑलरेडी किस में है, ग्राम में ही है, तो 500 को अपन को कोई चेंजेस नहीं करने 500 में, तो अपन इसको ग्राम में चेंज करते हैं। 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 को 1000 से गुणा करेंगे, प्लस 500 ग्राम, 500 ग्राम ही है। तो देखो 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4000 प्लस 500, यानी अपना उत्तर कितना आ गया 4500। 4500 क्या हो गए, ग्राम हो गए, यानी एक दवाई के बॉक्स का वजन कितना हो गया 4500। तो ये तो हो गया एक दवाई के बॉक्स का भार, और ये हो गया वाहन की कुल भार क्षमता। तो अभी अपन को क्या पूछा है, अभी अपन को प्रश्न में ये पूछा है कि ऐसे कितने बॉक्स है ना उस गाड़ी में लादे जा सकते हैं, यानी कि अपन को जो वैन की अधिकतम भार क्षमता है उसमें एक प्रत्येक बॉक्स का भाग देना, यानी एक बॉक्स का भाग देंगे अपन, यानी 4500 का भाग देना है अपन को इसमें अधिकतम भार क्षमता में। तो उससे अपना क्या आ गया, इससे अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, साइड में भाग देंगे। तो बक्सों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, भार क्षमता में अपन को एक बॉक्स का भार का भाग देना पड़ेगा, तो अपन साइड में इसमें भाग देते हैं। अभी आप देखिए इनमें है ना आपको भाग देना है। तो सबसे पहले देखो एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो कितना आएगा 4500, फिर इसकी बाकी करो तो कितनी आई 3500 आ गया। तो 3500 में नहीं जाएगा तो एक जीरो अपन को नीचे उतारना पड़ेगा, एक जीरो आपने नीचे उतार दिया। फिर आगे देखिए अभी यहाँ पे कितना 7 बार भाग जाएगा, 7 बार जाएगा तो कितना आएगा 31,500। 31,500 में से 35,000 में से 31,500 घटेंगे तो कितना आएगा 3500। 3500 वापस अपन को एक जीरो नीचे उतारना पड़ेगा, तो वापस यही आएगा। तो वापस 7 बार क्या आएगा 31,500 और वापस 3500 रहेगा। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो 177 है ये तो पैक बॉक्स है ना पूरे पूरे लादे जा सकते हैं, और शेष कितना कितना वजन रहा, शेष वजन रहा अपने 3500, यानी 3 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये वजन है ना, ये बॉक्स का वजन इतने शेष रहेगा। तो अपन लिखेंगे 177 पैकेट वैन में लादे जा सकते हैं। पूरे पूरे कितने 177 पैकेट तो वैन में लादे जा सकते हैं, तथा 3 किलोग्राम और 500 ग्राम शेष बचेगा, ये इतना वजन अपना शेष बचेगा। तो इसी के साथ हो गया अपना 10वां सवाल पूरा। प्रश्न संख्या 11 में अपन को यह कहा गया है कि एक स्कूल और किसी विद्यालय के घर के बीच की दूरी 1 किलोग्राम 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को है ना जो जो अपन को वैल्यू दी है उसको नोट डाउन करेंगे। तो अपन को क्या दिया गया है, विद्यालय तथा घर के मध्य की कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 1 किलोमीटर और 875 मीटर। देखो यहाँ पे किलोमीटर और मीटर दोनों अलग अलग
मात्रक आ गए, तो अपन को सबसे पहले इन दोनों को एक ही यूनिट में करना पड़ेगा। तो अपन दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक को 1000 से गुणा करेंगे और 875 तो मीटर में ही है, तो इसको सिर्फ जोड़ना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1875 मीटर। तो ये अपना हो गई घर तथा विद्यालय के बीच की कुल दूरी। फिर अपन को दूसरा पॉइंट क्या कहा है, दूसरे पॉइंट में अपन को ये कहा गया है कि यह दूरी ये दिन में 2 बार तय करता है, यानी 2 बार तय करेगा, यानी इसको 2 से गुणा कर दो तो ये 2 बार तय हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे, तो एक दिन में तय दूरी, एक दिन में तय दूरी बराबर क्या होगा, 2 गुणा 1875, यानी कि इसको 2 से अपन गुणा करेंगे। तो इसको 2 से गुणा कैसे करेंगे, तो अपन साइड में इसका गुणा करते हैं। देखो 1875 को अपन को 2 से गुणा करना है, 2 का 5 बार 10 आएगा, फिर 14 और 1 5, फिर 16 और 7 फिर 1, यानी कि अपना आंसर आ गया, क्या आया, अपना आंसर आ गया यहाँ पे 3750 मीटर। ये अपनी आ गई वैल्यू मीटर में। फिर इस अपना अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है, यानी कि अपन को 6 दिनों में उसने कितनी दूरी तय की गई ये अपन को बताना है। तो अपन लिखेंगे अगले पॉइंट, तो 6 दिनों में तय दूरी, 6 दिनों में तय दूरी को क्या करेंगे अपन, इसको 6 से गुणा करेंगे, किसको, 3750 को। 3750 को क्यों करेंगे, क्योंकि एक दिन में उसने 1875 दूरी तय नहीं की गई, 2 बार की है, यानी कि 3750, एक बार आया है एक बार विद्यालय वापस गया है, जाने आने में कुल दूरी कितनी लगी है, 3 किलोमीटर 750 मीटर, या फिर अपन कह सकते हैं 3750 मीटर। तो देखो इसको अपन 6 से गुणा करते हैं साइड में, 3750 को 6 से गुणा करो आप, तो देखो 6 जीरो से किसी को भी करेंगे तो 0, फिर 6 पंजे 30, 30 का 0, फिर 42 और 3 45 का 5 22, यानी अपना आंसर कितना आया, अपना आंसर आया 22,500। ये जो 22,500 ये क्या है, ये है अपने मीटर में, पर अपन को प्रश्न में क्या किलोमीटर और मीटर दोनों में दिया हुआ है, तो अपन को किलोमीटर में इसकी वैल्यू कन्वर्ट करनी है। किलोमीटर में करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर में दूरी, किलोमीटर में दूरी बराबर क्या करेंगे, इस संख्या में 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा 22,500, यानी कि अपन क्या कहेंगे, तो अपना आंसर हो गया 22 तो किलोमीटर व 500 मीटर, ये दूरी उसके द्वारा कुल तय की गई है। यानी कि पहले तो एक दिन में उसने कितनी तय की गई, तो एक दिन में उसने 3 किलोमीटर 750 मीटर दूरी तय की गई। फिर अपन को पूछा है कि पूरे सप्ताह यानी 6 दिन में, 6 दिन स्कूल जाते हैं, तो 6 दिन में उसने कितनी दूरी तय की गई, तो 6 को इससे गुणा कर दिया, 6 को गुणा कर दिया तो आंसर ना आ गया। प्रश्न संख्या 12 में अपन को ये कहा गया है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। यानी कि सबसे पहले तो अपन को है ना क्या कहा गया है कि एक टोटल पूरे बर्तन की धारिता कितनी है 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। फिर अपन को कहा है कि 25 मिलीलीटर की गिलासों को इसमें कितना भरा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन को जो भी प्रश्न में दिया हुआ है वो अपन वैल्यू नोट डाउन करेंगे। तो देखो अपन लिखेंगे बर्तन की कुल धारिता, बर्तन की कुल धारिता कितनी है, तो अपन कहेंगे 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, ये होगी इसकी बर्तन की कुल धारिता। अभी अपन को पता है कि एक जो वैल्यू है वो लीटर में और दूसरी मिलीलीटर में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक ही वैल्यू में लाना पड़ेगा, यानी दोनों को लीटर में लाना है या दोनों को मिलीलीटर में लाना है। पर दोनों को मिलीलीटर में लाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अपन को जो लीटर है उसको 1000 से गुणा ही करना होता है।
और अगर अपन दोनों को मिलीलीटर में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो लीटर वाली वैल्यू उसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, यानी कि पॉइंटों में जाएगा, वो ज़्यादा हार्ड बनेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों को मिलीलीटर में लाते। 4 को 1000 से गुणा करेंगे और 500 ऑलरेडी मिलीलीटर में इसको ऐसे ही जोड़ेंगे, तो अपना उत्तर कितना आएगा 4000। 4000 में अपन 500 और जोड़े तो कितना हो गया 4500। 4500 क्या हो गया, ml हो गया या मिलीलीटर हो गया। ये अपनी बर्तन की क्या हो गई, कुल धारिता आ गई। अभी अपन को आगे क्या कहा गया है, अपन को आगे ये कहा गया है कि 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। तो गिलास की कुल धारिता लिखेंगे अपन, गिलास की कुल धारिता कितनी है, तो अपन कहेंगे 25 ml या 25 मिलीलीटर। 25 मिलीलीटर गिलास की कुल धारिता है, तो अपन को क्या पूछा अभी, कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है, यानी कि अपन को 25 का भाग किसमें देना पड़ेगा, कुल धारिता में देना पड़ेगा, तभी अपने कुल गिलासों की संख्या निकलेंगी। तो अपन लिखेंगे कुल गिलासों की संख्या। कुल गिलासों की संख्या कैसे निकलेंगी, 4500 में 25 का भाग लगाएंगे, तो आप साइड में भाग लगाइए, देखिए 25 का भाग देना है अपन को 4500 में। सबसे पहले एक बार जाएगा 25, फिर बाकी होगी 20 रहेगा, फिर एक और जीरो उतारना पड़ेगा क्योंकि 25 से छोटी राशि है। फिर देखो 8 बार जाएगा, 8 बार क्या आएगा, 8 बार 200 आ जाएगा, पर एक जीरो यहाँ से ये ऊपर जाएगा क्योंकि एक जीरो बचा है अपने पास, तो एक जीरो ऊपर जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हुआ, अपना उत्तर हो गया 180 गिलास है, यानी गिलासों की संख्या कितनी आ गई 180। तो ये अपना हो गया फाइनल उत्तर, यानी कुल 180 गिलासें अपने 25 मिलीलीटर धारिता वाली भरी जा सकती है 4 लीटर 500 ml बर्तन में से। तो इसी के साथ हो गया अपना 12वां प्रश्न पूरा। इसी के साथ हो गया अपनी प्रश्नावली 1.2 भी पूरी। धन्यवाद।